नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि आपका 10th का एग्जाम हो गया है खत्म, सारे बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप लाइफ एंजॉय करते समय सभी बच्चों को मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा, यानी सबका एक ही सवाल होगा और सबका यही सवाल होगा कि भाई हमने तो अब 10th कर लिया, लेकिन आगे क्या करें, 10th के बाद क्या करें। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो में, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा और मैं आपको बच्चों इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि भाई क्या करना है 10th के बाद, कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस तरफ कैरियर चुनना है। ये सारे सवाल जो बच्चे के मन में आ रहा होता है, हमें भी आ रहा था 10th देने के बाद, आपको भी आ रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सारे कुछ का नॉलेज मिल जाएगा। उस नॉलेज के बेसिस पे आप अपने स्ट्रीम को चुन सकते हैं, आप अपने कैरियर को चुन सकते हैं कि भाई हमें अब किस तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें, जो बच्चे के मन में सवाल आ रहा होता है कि यार 10th तो मैंने दे दिया, 10th के बाद क्या करें, है ना, 10th के बाद क्या करें। ये सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल आता है। बच्चों जिसने इस बार 10th दिया है, बहुत बच्चे तो पहले से डिसाइड कर रखे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे मैं पीसीएम लेना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है। कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन कैसे खत्म हो, ये वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से समझाया जाएगा बच्चों, तो टेंशन मत लीजिए। आइए बच्चे, 10th के बाद हमारे पास 4 तरह के कोर्सेस होते हैं जहां पे हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों जनरल कोर्सेस। जनरल कोर्सेस में 3 तरह के कोर्सेस होते हैं, यानी 3 तरह से आप 3 तरह का स्ट्रीम होता है, उसमें से कोई भी स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई कर सकते। जी हाँ, जनरल कोर्सेस में 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं बच्चों, उनमें से कोई भी स्ट्रीम लेकर के आप अपना पढ़ाई को आगे लेके जा सकते। साइंस स्ट्रीम हो गए, आर्ट्स स्ट्रीम हो गए और कॉमर्स स्ट्रीम हो गया। बच्चे इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें हम सब पे एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, बस आप बने रहिए। जी हाँ बच्चों, दूसरा है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स होता है जैसे कि आप पॉलिटेक्निक कर लिए, 10th दिए पॉलिटेक्निक कर लिए, 10th दिए आईटीआई कर लिए और 10th दे करके पैरामेडिकल कर लिए। ये बायोलॉजी वालों के लिए होता है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाले, आप कोई भी कर सकता है, क्योंकि 10th तक तो सबका होता है, सारा पेपर साइंस होता है, हिंदी इंग्लिश होता है और सोशल साइंस सब कुछ होता है सबका। तो 10th के बाद आप प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं और पैरामेडिकल कर सकते हैं। आईआईटी अलग होता है, आईटीआई अलग होता है, तो आप बने रहिए, सब कुछ के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में। हाँ जी, फिर होता है शॉर्ट टर्म्स कोर्स। बच्चे शॉर्ट टर्म्स कोर्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि कुछ 10th के बाद घर का स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ कोर्स कर ले 4 महीने का, 6 महीने का, ताकि हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाए और हम अपना पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ा सके। तो उन सारे बच्चों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं। वो शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है जी, वो सारा कुछ हम बताने वाले आएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं भाई अब हम 10th दे दिए, अब हमें तुरंत नौकरी चाहिए, और भी कैसा, सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि क्रेज भी है बिहार में, है ना, यूपी बिहार और झारखंड वगैरह राजस्थान में 2-4 स्टेट्स में बहुत क्रेज है सरकारी नौकरी का। तो गवर्नमेंट जॉब जो बच्चे चाहते कि नहीं हम 10th दे दिए, अब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और हमें जॉब चाहिए। किसी बच्चे का सपना ही है कि हमें 10th के बाद जॉब चाहिए, किसी का घर का परिस्थिति अच्छा नहीं है, वो आगे का पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन बच्चा एक बात मानो, 12th तक आप पढ़ लो, 12th तक आप लोग पढ़ाई कर लो, 10th पे मत छोड़ो, है ना, 10th के बाद। लेकिन मान लीजिए आपका शौक ही है या मजबूरी है, कोई भी हो सकता है, तो हम आपको गाइड करने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में कि आप 10th के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कोर्स के बारे में। जनरल कोर्स में सबसे पहले बच्चों हमारे पास है साइंस स्ट्रीम। जी हाँ, साइंस स्ट्रीम में आपके पास जो है वो 10th में साइंस एक साथ पढ़ना था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ बच्चों, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 2 चीज जुड़ जाता है, एक जुड़ जाता है मैथ और एक जुड़ जाता है बायोलॉजी। तो जो मैथ बच्चे लेते हैं उनको बोलते हैं पीसीएम, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेते हैं उनको बोलते हैं पीसीबी। मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, मैथ लेने वाले को पीसीएम कहते हैं और बायोलॉजी लेने वाले को पीसीबी कहते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी वो चाहते हैं कि नहीं हम मैथ भी पढ़ लें और बायो भी पढ़ लें, लेकिन उनको मेहनत काफी होगा, क्योंकि मैथ भी पढ़ना पड़ेगा और बायो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेहनत कर सकते हैं तो पीसीएम भी लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, और आप अगर सक्षम हैं, संभाल सकते हैं दोनों को, तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके पास फायदा ये है बच्चों, पीसीएमबी वालों के पास, ये पीसीबी वाले सारे कोर्स कर सकते हैं और ये पीसीएम वाले भी सारे कोर्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके सब पे चर्चा करते हैं कि जो पीसीएम लेगा उनको आगे किस किस फील्ड में कैरियर वो अपना बना सकता है, यानी आगे वो क्या क्या कर सकता है, किस किस क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो सबसे बच्चा जो सबसे कोर फील्ड होता है वो होता है इंजीनियरिंग का। नाम सुना होगा, इंजीनियर, डॉक्टर, ये अपने देश का सबसे मतलब कोर्स, मतलब कहा जाए प्रोफेशनली, यानी सबसे बढ़िया कोर्स के रूप में जाना जाता है क्या, डॉक्टर, इंजीनियर। तो पीसीएम लेने वाले इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बनने के लिए सभी बच्चे जो भी इंजीनियरिंग की सपना देखते हैं, जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है भाई हम आईआईटी से करेंगे, हम आईआईटी से बीटेक करेंगे, हम आईआईटी से बीई करेंगे, हम आईआईटी से करेंगे। और आईआईटी क्या होता है उसके बारे
में आप डिटेल से जानिएगा। एक वीडियो में हम IIT के बारे में बढ़िया से बात कर रहे होंगे, क्या है, क्या लिमिटेशन है, कितने साल का कोर्स है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या तैयारी में करना पड़ेगा, सारा कुछ हम लोग उस वीडियो में जानेंगे। कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग IIT के बारे में बहुत ज्यादा इसमें नहीं जान रहे। बस ये जानिए कि IIT में जाने के लिए आपको JEE का एग्जाम देना होगा। IIT हो गया, NIT हो गया, ये दोनों में आपको जाने के लिए JEE का एग्जाम देना होगा। IIT के लिए बच्चों JEE एडवांस होता है और NIT के लिए JEE मेंस होता है। तो आप यहाँ से जाकर के बीटेक, ये हो गया कॉलेज, और यहाँ से आप बीटेक नाम का कोर्स कर सकते हैं, फिर आपको इंजीनियर का डिग्री मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये तो इंजीनियरिंग वाली बात हो गई। तो मैक्सिमम बच्चे जो PCM लेते हैं उनका ये सपना होता है हम इंजीनियर बने। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमें इंजीनियरिंग नहीं करना है, हमें NDA करना है, हमें एक अधिकारी बनना है, हमें देश सेवा करनी है। देश सेवा तो सब कोई कर रहा है, लेकिन नहीं चाहते कि नहीं हमें सुरक्षा बल बनना है। तो भाई वो चाहेंगे तो वो NDA की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो NDA SSB आता है इसमें बच्चे, तो NDA की तैयारी कर सकते हैं। NDA वही बच्चा कर सकता है जिसने PCM लिया है, बाकी बच्चे NDA की तैयारी नहीं कर सकते, ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कि आपको इधर भी नहीं जाना तो आप डिफरेंस सेक्टर में जा सकते हैं। डिफरेंस सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स हैं बच्चे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम जहाज उड़ाएं, है ना, तो जहाज उड़ाने वाले पायलट की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी पायलट बनते हैं उन सबका PCM होना चाहिए +2 लेवल पे, समझिए क्या, यानी 11th 12th में वो PCM से पढ़े होने चाहिए। फिर बच्चों आता है साइंटिस्ट, आप इसरो में और नासा में जाके काम कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट, तो आपको PCM लेना होगा। जी हाँ, फिर टेक्निकल जॉब भी है, तो टेक्निकल जॉब भी आप कर सकते हैं। बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है नहीं हमें आगे चल करके साइंस का टीचर बनना है, तो आपको PCM ही लेके चलना होगा। बच्चों इस बात को ध्यान रखें, आप BA करके और मैथ्स का टीचर नहीं बन सकते, BA करके फिजिक्स का टीचर नहीं बन सकते। फिजिक्स का टीचर वही बन सकता है जिसका 11th 12th में PCM रहा हो। तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे जाकर के वो चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर बने, प्राइवेट टीचर छोड़ दीजिए, प्राइवेट टीचर तो कोई भी बन सकता है यार। गवर्नमेंट टीचर अगर बनना चाहे तो आप चाहे साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अच्छा, कुछ चाहते हैं सर नहीं हमें कुछ नहीं करना है, तो आप BSc कर लो, MSc कर सकते हो, PCM से जा रहे हो तो। और उसके बाद NET JRF का एग्जाम होता है बच्चों, आप दे करके प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। फिर अगर मान लीजिए उधर भी नहीं करना तो आप BCA कर सकते हो, ये कंप्यूटर वाला कोर्स है, आप BCA कर सकते हो। और यहाँ तक अगर इनमें से कुछ भी नहीं करना तो भाई 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे UPSC हो, BPSC हो, बैंकिंग सेक्टर हो बच्चे, SSC सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, आप वहां पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। आपको काफी मदद भी मिलेगा यहाँ से। ये तो हो गया PCM वाले। अब हम बात करें बच्चों PCB वाले, तो जो बच्चे PCB लेते हैं उनका सबसे पहला सपना होता है मेडिकल, यानी डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बनने में जो भी बच्चे सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, उनका मन में एक सवाल होता है कि हमें एम्स से, एम्स कॉलेज का नाम है बच्चे, ध्यान रखिएगा, तो एम्स से हमें MBBS करनी है या नर्सिंग करनी है, जो भी कोर्स करनी है वो एम्स से करनी है। उसके लिए आपको NEET नाम का एग्जाम देना होगा, है ना, और उसके बेसिस पे जो के रैंक आएंगे उसके हिसाब से यहाँ एडमिशन मिलता है। रैंक लोअर होगा या नहीं होगा, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, दूसरे कॉलेज में होगा, वहां से भी आप ये सारे कोर्सेस कर सकते। लेकिन अगर जो बच्चे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, वो BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, और मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्सेस हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो सारे कर सकते हैं। फिर बात आ गई बाबू PCMB का, तो मैंने अभी कहा है कि जो PCM वाले कर सकते हैं, PCB वाले कर सकते हैं, ये दोनों कोर्सेस को PCMB वाले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहा होगा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिएगा, एवरीवेयर इसमें हर सेक्टर बेहतर है बच्चे। आप जो भी सेक्टर चुनेंगे बस आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें बच्चे। अगला है कि अगर हम सर आर्ट्स स्ट्रीम से लेते हैं, यानी हम IE के बाद 10th के बाद आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसे एक बच्चे के मन में जो, या सोसाइटी में एक अवधारणा है कि आर्ट्स लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में बहुत वीक होते हैं। जो सबसे वीक होते हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं, है ना। सबसे जो तेज बच्चे होते हैं वो साइंस ले लेते हैं, जो सबसे वीक होते हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं। अब बच्चे भी सोचते हैं भाई हम सबसे वीक है, मेरा नंबर ठीक से नहीं आया तो हम साइंस नहीं लेंगे, आर्ट्स ले लेते हैं, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, इस बात ये गलत फहमी है बच्चों, आर्ट्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, समझे कि नहीं। और ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चे होते हैं आर्ट्स वाले होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी C-D कैटेगरी के जॉब है उन सब में आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, साइंस वाले बच्चे हर फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट्स वाले हर फील्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्ट्स में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है ना, वो सारे गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करेंगे वो पढ़ना पड़ेगा, तो इनको हेल्प मिल जाता है। अब कोई PCM लिया है और जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो, तो उसे पढ़ना पड़ा है हिस्ट्री, और उससे उसको मैथ से, उसको फिजिक्स से कोई लेना था नहीं हिस्ट्री को। लेकिन जिसने आर्ट्स लिया है उसने हिस्ट्री लिया था +2 लेवल में, तो उसे मदद वहां मिल जाएगा। तो आर्ट्स में जो बच्चे होते हैं उनका सबसे जो बेहतर बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम IAS बन जाए, IPS बन जाए, और भी इसमें बहुत सारे कोर्स दिए। फिर अगर जो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें एडवोकेट बनना है तो आप आर्ट्स ले लो,
मदद मिलेगा। आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आर्ट से कर सकते हैं, मतलब जिनका आर्ट से वो कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट टीचर इन आर्ट सब्जेक्ट, यानी कोई हिस्ट्री का टीचर, पॉलिटिकल साइंस का टीचर, इकोनॉमिक्स का टीचर, यानी कोई भी इनमें से किसी का भी टीचर बनना चाहे तो उन्हें आर्ट्स रखना पड़ेगा 11th-12th में बच्चे, ठीक है। अब बच्चे आता है कॉमर्स की बारी। तो देखो कॉमर्स सब प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम जॉब है, कॉमर्स वालों को प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब है। यहाँ तक कि बच्चे आप सीए सीएस भी कर सकते हैं और अकाउंटेंट का भी काम कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स लेके पढ़ा है तो। ऑडिटर का काम है, बिजनेस, अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है और आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स में तो बिल्कुल कॉमर्स ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स लिया है वही बिजनेस कर सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसने साइंस से करा है, बीटेक करा है, वो सारे लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉमर्स पढ़ेगा वही बिजनेस कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। अपने देश के जो सबसे बड़े पैसा वाले हैं मुकेश अंबानी, वो कॉमर्स से ही पढ़े हैं। वो कॉमर्स है, उनका बेटा अनंत, वो सब कॉमर्स ही पढ़े हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है और उनको पहले से पता है हमें बिजनेस करना है। तो उनको काफी हेल्प मिलता है, इसमें सब कुछ सिखाया जाता है। फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं आप, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए पूरा खुला हुआ है। साइंस वालों के लिए सब कुछ खुला हुआ है। इन सब के पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन साइंस वालों के पास कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी कर सकता है वो आदमी। बैंकिंग सेक्टर है, बीकॉम एम करके आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। नीट का एग्जाम होता है, एटेक्स। तो आपको लग रहा है कि जनरल कोर्सेज के बारे में हम समझ गए होंगे। बच्चों फिर आता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म कोर्स में बच्चे सबसे पहला है कि आप कर लें साइबर सिक्योरिटी, आप ये कर सकते हैं। डाटा एंट्री वाला कर सकते हैं और फोटोग्राफी वाला भी कोर्स कर सकते हैं। ये सभी शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना के ये कोर्सेज हैं। आप कर करके प्राइवेट जॉब में तुरंत जॉब पा सकते हैं बच्चे। हाँ, डेंटल मैकेनिक्स में भी कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्यूटी कल्चरल कोर्सेज भी होता है। और बच्चे इवेंट मैनेजमेंट, यानी कुछ इवेंट वगैरह करवाना है उसके लिए जो मैनेजमेंट करता होता है उसका भी कोर्सेज होता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं, मतलब उसका भी आप कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी जो डिप्लोमा का डिग्री आप ले सकते हैं और आराम से जॉब पा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। जी हाँ, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं। अगर आपको तुरंत प्राइवेट सेक्टर में घुसना हो तो आप इनमें से कोई भी कोर्स करके तुरंत प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है बच्चों कि 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब। यानी सर अगर मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हमें 10th के बाद तुरंत गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के नाम बता रहा हूँ, इनका आप तैयारी शुरू कर सकते हो। जी हाँ, सबसे पहला है रेलवे। रेलवे में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जॉब है वो 10th पास हर बच्चा दे सकता है। फिर है इंडियन आर्मी, आप आर्मी की भी तैयारी कर सकते हो अगर 10th पास कर लिए हो तो। एसएससी जीडी कांस्टेबल, जी बच्चों एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले बच्चे, मतलब उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। और पारा मिलिट्री जैसे कि बीएसएफ, सीएसआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, ये जो सारे जॉब्स हैं वो बच्चे उनको बोलते हैं पारा मिलिट्री। अब पारा मिलिट्री की भी तैयारी कर सकते हो 10th के बाद। एसएससी एमटीएस, यानी एसएससी एमटीएस नाम का एक एग्जाम होता है, एसएससी एमटी, वो भी आप कर सकते हैं। बैंकिंग में प्यून का काम कर सकते हैं, एमटीएस का काम कर सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स में भी एमटीएस वाला डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, मतलब वहाँ भी आपका जॉब लग सकता है। अग्निवीर, हाँ जी, सबसे बढ़िया होता है अग्निवीर वाला, है ना, ये सब सही है। अग्निवीर भी सही है, लेकिन अग्निवीर के लिए आपके पास एज लिमिट फिक्स है कि 17.5 से लेके 21 साल का ही उम्र होना चाहिए आपको। फॉरेस्ट गार्ड का भी तैयारी कर सकते हैं, 18+ है तो आपके पास। जी हाँ, तो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, इनमें से किसी का भी आप तैयारी कर सकते हो अगर तुम्हें तुरंत जॉब चाहिए 10th के बाद तो। जी हाँ, और भी कैसा गवर्नमेंट जॉब। बच्चे बात यहीं तक नहीं रुकती, कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ बातें ध्यान में रखना होगा, वो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। सबसे पहला है अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते समय इन बातों को ध्यान रखें। यानी जब आप स्ट्रीम चुन रहे हैं कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म्स कोर्स कर लेते हैं, सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान रखें। सबसे पहले सोसाइटी के दबाव से कभी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करें। सोसाइटी मतलब जैसे जो सामाजिक दबाव है, जैसे कि किसी शर्मा जी का बेटा है, उसने साइंस लिया 10th के बाद, तो आपके पापा भी बोल रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि भाई देखो शर्मा जी का बेटा साइंस लिया है, तुम भी साइंस ले लो, नहीं तो फिर मेरा नाक कट जाएगा। वो बोलेंगे भाई मेरा बेटा साइंस लिया, आपका बेटा आर्ट्स कैसे ले लिया। तो इस चक्कर में कभी भी आप स्ट्रीम का सिलेक्शन ना करें। और मैं उन सारे पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे के बच्चों से कभी ना करें, समझे कि नहीं, क्योंकि आपके बच्चे में जो हुनर है वो उनके बच्चे में नहीं है। और अगर आपके बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप जबरदस्ती, क्योंकि शर्मा जी के जो बेटे हैं वो कॉमर्स लिए हैं या फिर वो साइंस लिए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
और आप उनके बेसिस पे भाई तुम उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमारा बेटा भी इंजीनियरिंग करेगा, इस बेसिस पे आप दिला रहे हो, तो भाई ऐसे मत करो। बाद में बच्चे इस ब्रांच को नहीं आगे सर्वाइव कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जाके बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे। जैसे आपने 3 इडियट में देखा ही होगा कि जो 3 इडियट था ना, उनमें से एक बच्चे को फोटोग्राफी में शौक था, उनके पेरेंट्स जो था वो सोसाइटी के प्रेशर से भाई सबका बेटा इंजीनियर है, मेरा भी बेटा इंजीनियर बनेगा, तो सीना पूरा चौड़ा करके सोसाइटी में घूमेंगे क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियर है, इस बात को कह के। तो ऐसे प्रेशर में आप बच्चों को स्ट्रीम ना दिलाएं। मैं सारे पेरेंट्स से ये अनुरोध करता हूँ, जो भी पेरेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे मेरी बातों को, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, बच्चा हाईएस्ट मार्क्स वाला सब्जेक्ट के हिसाब से, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या ले नहीं ले, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है देखता है भाई इस सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स है, साइंस बढ़िया है, चलो साइंस ले लेते हैं। अच्छा, आर्ट्स में बढ़िया, ये सोशल साइंस SST में अच्छा नंबर है, चलो साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। बच्चे ऐसे कभी सिलेक्शन ना करें, नंबर मार्क्स के बेसिस पे आप स्ट्रीम का सिलेक्शन कभी नहीं करो, आगे पछताना पड़ेगा। जब भी आप सिलेक्शन स्ट्रीम का करो तो ध्यान रखो कि आपका उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म्स गोल्स पे काम नहीं कर सकते हो, समझे कि नहीं। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे विराट कोहली को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो मजा आता है, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो मजा आता है। 18 घंटा 20 घंटा पढ़ा सकते, लगातार पढ़ाते सकते हैं हम लोग, है ना। 18-20 घंटा क्या यार, 45 घंटा 40 घंटा 50 घंटा, जितना बस खाने के लिए दे दो और उसके बाद चालू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से सचिन का नाम सुना हो, लोग मजा आता है, वो लोग 18-18 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 16-16 घंटे 14-14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो कर रहे हैं। इन्हीं की भाई अब नहीं करेंगे, छोड़ दो, 4 घंटा हो गया ना, हो गया प्रैक्टिस, नहीं। तो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम का सिलेक्शन करना, इस बात को ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका 10th में 70% से ज़्यादा नंबर आ जाता है, कहते हैं साइंस ले लेंगे। इस तरह का अफवाह, हम इस तरह का चीज़ें कभी मत करना। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम का सिलेक्शन करना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते देखते कि अच्छा कॉमर्स में ज़्यादा पैसा है, साइंस में ज़्यादा पैसा है, आर्ट्स में ज़्यादा पैसा है, पैसा ज़्यादा कहाँ है, उस सब्जेक्ट को हम चुनेंगे। तो पैसा देखते भाई IIT से बच्चा करा, IIT करा तो IIT से करा तो अच्छा यार वो तो गूगल में चला गया। फिर अच्छा गूगल गया तो गूगल कितना पैकेज दिया, 2.3 करोड़। अच्छा हम भी IIT करेंगे, चलो PCM ले लेते हैं। और आपका मान लो कि आप बीटेक कर भी लिए, लेकिन आपका उतना बढ़िया नहीं पैकेज बना, आप 4 लाख 10 लाख 12 लाख में अटक गए। क्यों? क्योंकि आपने किसी का पैसा देख करके खुद को स्ट्रीम सेलेक्ट करा था। आपको मजा जहां आता है, पेंटिंग करने मजा आता है, पेंटिंग करो। आपके एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकेंगे, लेकिन मजा आता है तब करो, मजा आ जाएगा वहां। फिर है साइंस, बच्चों का ध्यान रखना एक बात को, सक्सेस डजंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रीम, यानी आपके स्ट्रीम सिलेक्शन पे आपकी सफलता डिपेंड नहीं करती है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी रहता है कि आप का अगर इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं तो उसमें ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तभी सफल होंगे, अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, जी नहीं। अभी बहुत सारे देख रहे हो कि भाई बीटेक करा है बिजनेस कर रहा है, बीटेक करा है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, भाई BA करा है वो एडवोकेट बन गया है, BA करा है बिजनेस कर रहा है, समझे कि नहीं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। बातें स्किल्स की है बच्चे, ये पूरा जिनके पास स्किल्स है दुनिया उनके कदमों में है, जिनके पास स्किल्स नहीं है आप कोई भी डिग्री कर लो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बच्चों के मन में सवाल आते रहता है कि सर बाबा बनने के लिए कौन सा स्ट्रीम लेना पड़ेगा, है ना सर, हमें बाबा बनना है। देख रहे हैं कि बाबा के पास नेम है, फेम है, पैसा है, रुतबा है, और सारे पॉलिटिशियंस उसके आगे पीछे लगे हुए हैं, सब कुछ उसके आगे पीछे हैं। सर हमें बाबा बनना है, क्या करें? तो सबसे पहले तुम्हें दिल तोड़वाना होगा, है ना, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको अनुभव चाहिए, और आप अनुभवी रहेंगे तभी लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिल तोड़वाना होगा, नहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसना होगा, पढ़ाई लिखाई भी करना होगा, ये सारे कुछ का अनुभव जरूरी चाहिए। जैसे IIT वाले बाबा भी फेमस हैं, उनको सुनो, देखो क्या बेचारा IIT बॉम्बे से बीटेक करा, फिर फोटोग्राफी का भी काम किया, एरोस्पेस का भी काम करा, बाद में उन्होंने बाबा बन गया, मजा आ गया उसको, है ना, दिल लिया, मतलब उनका भी दिल टूटा है, सारा कुछ देखे हैं, पेरेंट्स से, लड़की से, हर कुछ उन्होंने करा है, सब जगह से उनको धोखा मिला, तो लास्ट ऑप्शन उन्होंने कर लिया। तो आप इसके लिए कोई डिग्री की, कोई स्ट्रीम सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कभी भी आजमा सकते हैं। बच्चों सबसे उसके बाद है कि सर बच्चों के मन में एक प्रश्न हमेशा आते रहता है कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर लें, समझ में नहीं आ, आर्ट्स ले ले,
कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले, प्रोफेशनल कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें, गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर ले, तो मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप पीसीएम ले लो, है ना। आप क्या ले लो, पीसीएम लेके पढ़ाई कर लो, है ना। पीसीएम ले लो बच्चों, क्यों? क्योंकि पीसीएम ले लोगे थोड़ा सा दिमाग भी आपका खुल जाएगा। 11-12 करते करते फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते पढ़ते दिमाग खुल जाएगा, फिर आप खुद डिसाइड कर लोगे कि हमें क्या करना है, और आपके लिए जिधर भी डिसाइड करोगे वो सारा ऑप्शन पीसीएम वालों के लिए खुला हुआ है। पीसीएम वाले कुछ भी कर सकते हैं पीसीएम वाले कुछ भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो जब आपके मन, आपके दिमाग को ये मालूम चल जाएगा कि हमें इधर ही इंटरेस्ट है, इधर ही करना है, आप उधर कर लो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया, आर्ट्स ले लिए, तो फिर बहुत सारे, जैसे पायलट बनने का फिर मन किया तो बंद हो जाएगा रास्ता आपका। बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सेलेक्ट करें। हाँ जी, स्ट्रीम का सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और एक और सवाल होता है बच्चों कि सर सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस स्ट्रीम वालों के पास होता है? तो एक बात नोट कर लो सब लोग अपने अपने कॉपी में, सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है पीसीएम वाले छात्रों के पास। पीसीएम वाले छात्र कोई भी फील्ड में जाकर के कुछ भी कर सकते, धूम मचा सकते, ये उनके पास ऑप्शन होता है। वो आर्ट्स वाले सारे कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले डॉक्टर नहीं बनेंगे जी, मतलब वो नीट सोचेंगे कि हम पीसीएम रखें, नीट दे दे, नहीं, तो पीसीएम रखना, पीसीएम भी ले लो, नीट भी दे सकते हो, जेई भी दे सकते हो। बहुत सारा बच्चा वैसा मेरा करा है ना, मेरा बहुत सारे विद्यार्थी वैसा करा है कि बायोलॉजी भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है, और नीट जेई मेंस में उसको अच्छा नंबर आ गया तो इधर एनआईटी से बीटेक कर लिया वो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर बेहतर लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, ऐसे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं। और आपको और भी कोई टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, हम उसका वीडियो लाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे बच्चों, और वीडियो ले आएंगे आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के सभी बच्चों को जय हिंद।